नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने श्रम कानून संबंधी कानून देखे, उस पर कितनी कवरेज देखी, उस पर कितनी चर्चा देखी, क्या उसमें कमी है, क्या वो पूरी है, या आम श्रमिकों को वो पूरी योजनाएं का लाभ किस तरह से मिलेगा, यह आपने कहां कवरेज देखी। क्योंकि उस पर बात होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। तो यही सवाल आज कांग्रेस ने उठाए। कांग्रेस ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के वोट बैंक को लुभाने की कोशिश तेज कर दी। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा 29 श्रम संबंधी कानूनों को फिर से पैक करके 4 कोड में बदल दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा इसे एक क्रांतिकारी सुधार की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इनके नियम अभी तक नोटिफाइड भी नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने श्रम संबंधी कानूनों को लेकर सरकार पर 5 सवाल दागे। कांग्रेस ने पूछा कि क्या ये कोड भारत के मजदूरों की श्रमिक न्याय की इन 5 बुनियादी मांगों को हकीकत बना पाएंगे। पार्टी के अनुसार मोदी सरकार को कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस सरकार से सीखना चाहिए, जिन्होंने 21वीं सदी के श्रम सुधारों की दिशा में अग्रणी कदम उठाते हुए गिग वर्करों के लिए ऐतिहासिक कानून बनाए, और ये कानून नए लेबर कोड लागू होने से पहले ही बन चुके थे। कांग्रेस सरकार की 5 बुनियादी मांग जिन्होंने पूरी की: राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन, जिसमें मनरेगा भी शामिल हो; स्वास्थ्य का अधिकार कानून, जिसके तहत 25 लाख रुपए का यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज मिले; शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून; सभी असंगठित श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा, जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा भी शामिल हो; सरकारी विभागों के कोर कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को बंद करने की प्रतिबद्धता हो। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार मौजूदा 29 श्रम संबंधी कानूनों को इस तरह से पेश किया है जैसे ये लोगों को नया लगे, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार ने कुल मिलाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की है। श्रम संबंधी कानूनों को नौकरी पेशा लोगों में भ्रम फैल भी रहा है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। 89 साल के धर्मेंद्र ने आज दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स पहुंचे। दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची और विले पार्ले शमशान भूमि में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से शमशान घाट पहुंचाया गया। धर्मेंद्र कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। मीडिया में उनके निधन की खबर झूठी चला दी गई, जिसे परिवार ने नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगबो की अर्जी पर सुनवाई टाल दी। कोर्ट अब 8 दिसंबर को सुनवाई करेगा। वांगचुक की पत्नी ने याचिका में अपने पति के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को अवैध और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली मनमानी कार्रवाई बताते हुए चुनौती दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर जवाब का देने के लिए समय मांगा था। याचिका में कहा गया कि पूरी तरह से हास्यास्पद है कि लद्दाख और पूरे भारत में जमीनी स्तर पर शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 दशकों से ज्यादा समय तक पहचाने जाने के बाद वांगचुक को अचानक निशाना बनाया गया। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित श्री आनंदपुर साहिब में बुलाए गए इस सेशन में 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है। इस पर सदन में मौजूद विधायकों ने सहमति जताई है। सदन में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि श्री दरबार साहिब, अमृतसर गलियारा, श्री आनंदपुर साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो पटेंडा शहर को पवित्र शहर का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। अब इन 3 शहरों में कोई भी मीट, शराब, तंबाकू आदि की दुकान नहीं खुल सकेगी। स्थानीय प्रशासन को भी इस फैसले से अवगत करा दिया गया है। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार देर शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिडमा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने माडवी हिडमा अमर है जैसे नारे लगाए। उन्हें पोस्टरों पर भी माडवी हिडमा को लाल सलाम जैसे नारे लिखे थे। एक प्रदर्शनकारी के पोस्टर पर लिखा था, बिरसा मुंडा से लेकर माडवी हिडमा तक हमारे जंगलों और पर्यावरण का संघर्ष जारी रहेगा।
प्रदर्शन के दौरान भीड़ की पुलिस से हाथापाई भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च स्प्रे कर दिया, जिससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव व्यवस्था से जुड़े 2 प्रस्तावों पर आपत्ति जताई। इनमें डेटा एंट्री का काम निजी कंपनियों को देने और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाने का सुझाव भी शामिल है। उन्होंने आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी उस प्रस्ताव पर सवाल उठाया जिसमें 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बाहर से रखने की बात है। ममता ने पत्र में लिखा कि ये दोनों सुझाव जोखिम भरे हैं, इससे चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए उन्होंने आयोग से इन दोनों मुद्दों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने की अपील की ताकि आयोग की साख बनी रहे। घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी अक्सर चुनाव में भुनाती आई है। इसी बीच कांग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुए केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी राजनीति के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करती है, जबकि आंकड़े बताती है कि मोदी सरकार ने पिछले यूपीए सरकार के मुकाबले बहुत कम घुसपैठियों को वापस भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अक्सर विपक्षी दलों पर घुसपैठियों का समर्थन होने का आरोप लगाते रहे, लेकिन आंकड़े कुछ ही बोल रहे हैं। कांग्रेस ने घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देते हुए कई फैक्ट रखे। कांग्रेस के अनुसार यूपीए सरकार ने 10 साल कार्यकाल में लगभग 88,000 घुसपैठियों को वापस भेजा, जबकि मोदी सरकार ने 11 सालों में मात्र 5,000। पार्टी ने सवाल किया, सब में एनआरसी लागू होने के बाद 2019 से अब तक कितने घुसपैठिए वापस भेजे गए हैं। आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बांग्लादेशियों को देश में लिया और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।